आज कराची की एक ऐसी इंडस्ट्री का मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके कुछ हिडन चार्जेस कराची वालों को अदा करने पड़ते हैं। उस इंडस्ट्री का मुनाफा, आमदनी तो कराची वालों से शेयर नहीं होती, लेकिन इसके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके मुताबिक जितना भी कैपिटल लगना होता है, जितना भी पैसा लगना होता है, वो आपको कराचीआइट अगर आप हैं तो आपको ही अदा करना है। एक महीने का मुनाफा या आमदनी आप कह लें, वो तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए बनती है। उस कंपनी का नाम है चाटो कराची। कराची शिफ्ट होना चाहते हैं या आपको अपना शहर कराची जैसा चाहिए, तो पहले आप इस निज़ाम को समझ लें जो कराची में राइज है। चाटो कंपनी के नाम से जो चार्जेस हैं, जो आमदनी है और जो मुनाफा है, इसकी डिटेल आपको एक वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये वेबसाइट, इसकी डिटेल और बाकी चीज़ें किसी भी न्यूज़ मीडिया हाउस में आपको पिछले 5-6 साल में नज़र नहीं आएगी, क्योंकि कुछ फ़वाइद लेके ऐसी ख़बरें इतनी ऊपर नहीं रखी जाती जितनी रखी जानी चाहिए। ये चाटो कराची के नाम से जो इंडस्ट्री है, इसका पिछले साल का जो आमदनी और मुनाफे का रिकॉर्ड है, ये आपको CPLC की वेबसाइट पे मिल जाएगा आराम से, और इसकी डिटेल आप आराम से ले सकते हैं। ये चार्ट आप देख रहे हो, चार्ट की मदद से इस चाटो कराची के नाम से जो इंडस्ट्री है, इसका एक एलिमेंट, एक जो फैक्टर है, वो है 4 व्हीलर गाड़ियाँ। 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो पिछले फरवरी के महीने में सिर्फ कराची से 30 दिनों में 165 गाड़ियाँ चोरी या छीनी गई हैं। आम 4 व्हीलर गाड़ी इस दौर में जब डॉलर 300 के करीब है, गोल्ड रेट तकरीबन 5 लाख पर तोला है, तो उस हिसाब से गाड़ी 5 मिलियन की तो मिलती है जो चलने के काबिल हो। 165 गाड़ियाँ और एक महीने की आमदनी इस हिसाब से लगाई जाए चाटो कंपनी की, तो ये बनती है 165 गाड़ियाँ मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन, 82 करोड़ 50 लाख रुपए। ज़्यादा नहीं है। बात कीजिए फरवरी के महीने में 2 व्हीलर्स बाइक्स कितनी चोरी या छीनी गई, तो ये चार्ट आपको बता रहा है कि सिर्फ फरवरी के महीने में 3169 बाइक्स का काम तमाम किया गया है। 3169 के फिगर को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो रकम बनती है सिर्फ 31 करोड़ 78 लाख रुपए। चाटो कराची नामी एक कंपनी कराची में सेल फोन्स का भी काम तमाम करती है। फरवरी के महीने का रिकॉर्ड, जैसे कि एक बार फिर अगर हम इस चार्ट पे नजर दोहराएं, तो 1237 मोबाइल फोन्स कराची में फरवरी के महीने में छीने गए, और एक सेल फोन, मरे से मरफ सेल फोन भी अगर आप लेते हैं तो 50,000 रुपए का तो आता है। 1237 सेल फोन्स की जो कीमत हुई वो हुई जनाब 6 करोड़ 18 लाख 50,000 रुपए। अब चाटो कराची नामी इस कंपनी की अगर इन 3 सर्विसेज का ही रिकॉर्ड और इससे होने वाली आमदनी और मुनाफे को अगर आप जोड़ लें, सिर्फ फरवरी के महीने का अंदाजा लगाते हैं, तो 85 करोड़ 50 लाख प्लस 31 करोड़ 78 लाख रुपए प्लस 6 करोड़ 18 लाख 50,000 रुपए, ये रकम बनती है 1 अरब 20 करोड़ 46 लाख रुपए। इसके अलावा चाटो कराची नामी ये कंपनी भत्ताखोरी भी करती है, अगवा बरात ऐवान भी करती है, कत्ल भी करती है, और ये आप अपने, अगर आप कराची में रहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इसका मुनाफा और आमदनी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इन तमाम सर्विसेज को फरवरी की आमदनी में ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी वो 1 अरब 20 करोड़ तो बन गई। कई कराची वाले जो सालों से, दहाइयों से रह रहे हैं, वो ये ख्वाब देखते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाए, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इंडस्ट्री 1 अरब 20 करोड़ पे सिर्फ एक महीने की देरी है किसी को, तो वो इंडस्ट्री कैसे बंद हो जाएगी? कौन से अदारा इसको बंद करना चाहेगा? कौन सी हुकूमत इसको छेड़ना चाहेगी? ये तो मुफ्त की कमाई है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ कराची वालों की है, जिसका रिटर्न उनको नहीं मिलता, ये उस किसी को ही मिलता है जो इसको बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं, जो अवामी नुमाइंदगान हैं, इस बारे में बात तो करते हैं, लेकिन इसको बंद करने के लाएहमल या दर्जा ब दर्जा इसमें क्या बेहतरी आ रही है या कमी आ रही है, नहीं आ रही है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, और इस बारे में कोई इस्तीफ़ा भी नहीं देता। तो आप खुद सोचें, जिस इंडस्ट्री में इतना मुनाफा हो उसको कौन बंद करेगा? अगर आप लाहौर में रहते हैं और लाहौर को कराची बंदा देखना चाहते हैं, या आप किसी और शहर में रहते हैं और आप कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं, या बैरून मुल्क से कराची शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये हिडन चार्जेस ये कंपनी आपसे हर महीने लेगी। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस बारे में कराची की इंतज़ामिया, कराची के न्यूज़ चैनल्स, कराची के सहाफ़ी, कराची के दानिश्वर, कराची के लिखारी, इन सबको पता है, लेकिन बताता कोई नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा बताने की कोशिश करता है वो इस रिपोर्ट में एक हिंसे की सूरत में ऐड हो जाता है, और जाहिर सी बात है ऐसा होना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। कराची के इसी हाल पर शायर ने क्या खूब कहा है कि बंद रखिए अपने ज़ख्मों की ज़बान इस शहर में, सर उठाने की जगह हर शख्स को मिलती नहीं, इतना नीचे हो गया है आसमां इस शहर में, हर दरीचा मुज़महिल दरवाजे हैं कुमलाए हुए, आज की आंखों में है कल का धुआं इस शहर में।